हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये आपको नोट्स के लिए हेल्प करेगी, आपको कोई डेफिनेशन की रिटन फॉर्म चाहिए उसके लिए आपको हेल्प करेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स में भी हेल्प करेगी। हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अभी ये मैथमेटिक्स है तो या तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देख सकते हैं या आप इस पर क्लिक करिए तो ये आपके पास नोट्स की लिस्ट खुल गई है। आपको अपना टॉपिक सर्च करना बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। हमें देखना है लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये आ गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये नोट्स खुल गए हैं। नोट्स जो ये हमने बनाए हैं ये सिंपल वे में बनाए हैं, विद डायग्राम बनाए हैं, जिसको कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आपके पास एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है क्लासेस के लिए, और फिर आप वहाँ पे क्लासेस से आप टॉपिक पे जा सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो लीव ए कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं आजकल क्लास 9 के लिए मैथ, फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। उसमें सबसे पहले हमने क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कंप्लीट किया। उसके बाद थियरम और एक्सियम किया, थियरम 6.1 की, एक्सियम किया। उसके बाद हम आजकल कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही हमारी एक वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, उस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से रिटन मटेरियल को देख सकें। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 में आज हम 6.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं और हमें कहा गया है कि हमें सबसे पहले एक फिगर को ड्रॉ करना है। तो हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली है, इसको मैं अब क्वेश्चन रीड करती जाऊंगी और आपको डायग्राम को समझाती जाऊंगी। ये गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो हमने वहाँ लिख दिया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री के बराबर है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई प्रोड्यूस होती है जिसको कि हम बढ़ा सकते हैं पॉइंट पी तक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो वो हमने फिगर ड्रॉ करी है। उसमें आगे भी हमें कंडीशन दी है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये एंगल है जेड वाई पी, उसको वाई क्यू रे बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल एंगल्स में बांटती है। तो अब हमें क्या बताना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो ये फिगर हमने यहाँ पे ले ली है और जो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। जैसे एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री हमें दिया गया है। रे वाई क्यू बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी को, तो ये रे वाई क्यू है और ये बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी को। तो इसलिए क्या हो जाता है, एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू के, और इसको हमने मान लिया है ए डिग्री के। एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, और ये दोनों बराबर हैं ए डिग्री के। रे वाई क्यू मिलती है लाइन एक्स पी पे, और एंगल एक्स वाई क्यू एंड एंगल क्यू वाई पी ये एडजेसेंट एंगल हैं, और तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के क्यू हो जाएगा लीनियर पेयर एक्सियम के कारण से। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल एक्स वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब हम एंगल एक्स वाई क्यू को लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, फिर हमने लिखा प्लस क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो हमारी लीनियर पेयर एक्सियम आया था उसी को हमने आगे लिखा है एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू के साथ। अब ये हमारा डायग्राम है और इसमें जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी उसको हमने लिख लिया है। हम क्या करेंगे,
अपनी इस इक्वेशन में एंगल्स की वैल्यू को रखते हैं। एंगल एक्स वाई जेड क्या है, वो 64 डिग्री का है, एंगल जेड वाई क्यू ए डिग्री और एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू ए डिग्री। तो इन सब वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशन में लिख देते हैं। तो ये इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 64 सिंपल मैथमेटिक्स है, इज इक्वल टू 116 और a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 58 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, एंगल एक्स वाई क्यू की, और एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू की। तो अब हम इसकी वैल्यूज रख देते हैं। तो एंगल एक्स वाई जेड हमें पता है 64 डिग्री का है, और एंगल जेड वाई क्यू ये हमने अभी वैल्यू निकाली थी 58। ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 58 और एंगल जेड वाई क्यू की वैल्यू कितनी है, ए। तो ए इज इक्वल टू 58 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है 122। तो एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 122। एंगल पी वाई क्यू ये भी ए के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 58 डिग्री, क्योंकि अभी हमने a इज इक्वल टू 58 डिग्री कैलकुलेट किया था। तो एंगल पी वाई क्यू की वैल्यू भी हो जाती है 58 डिग्री। लेकिन हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू। तो रिफ्लेक्स एंगल आप पढ़ चुके हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में किया है। रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से पी वाई क्यू की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेम डायग्राम का हमने छोटा सा पार्ट लिया है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो कि आप ब्लैक से देख रहे हैं। तो एक पॉइंट पे एंगल जितने भी बनते हैं उनका टोटल 360 डिग्री होता है, और रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम पी वाई क्यू की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए इज इक्वल टू 58 है, तो 360 डिग्री में से हम 58 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 302 डिग्री। इस तरीके से दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 हमने सॉल्व किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो निसंकोच आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल का ईमेल एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझसे वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे रिटन मटेरियल में नोट्स में आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और वर्कशीट भी मिल जाएगी। आप किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे लिख सकते हैं, और आपका कोई भी सजेशन है कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस और देखना चाहते हैं, किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।